लेकिन मोदी जी के हाँ, गरीबन के कुछ मिलता ना, जे वाला जे ना मिला तो देत बाटे। देखिए भैया, जिसका पेट भरा है वो तो भैया खुशियों का गीत गा रहा है, लेकिन जिनको दर्द कुछ ना मिला तो हाँ, कुछ ना मिला। हर 5 साल हो गया वासना पौने 20,000 दे तब प्रधान ना देता। राशन में तो मिला था 2-4 किलो और का देता। राशन मिला तो खाली राशन मिला था, अब गरीबन मनाइन के ना कुछ मिला। सभा सेक्रेटरी और प्रधान तो खाई हुई है ना, मोदी जी तो दे कहा था मोदी जी देते तो प्रधान से ना पूछ पावा था ना। प्रधान से पूछा क्या क्या देता आप सब मोदी जी कहे देते हैं, आपके जो प्रधान जिताए हुई है वही बेईमानी करते हुई, आप सबके कार्ड देते हुई है, नावे देते हुई है। हाँ तो ना आवे देते हुई तो मोदी पूछा कि तुमके देता है तो काहे ना तू देता हवा। पैसा हम पैसा दे रहे हैं प्रधान के। हाँ दिए 5-4 साल प्रधान हो गए, पैसा दे रहे 20,000 दे रहे हैं तब ना दे ले बाटे का बतियाइए प्रधान आवे हमारे सामने बतियावे मोदी। जी जी जी, आप सब ये मोदी जी के आज सुने आए, आप सबके प्रधान लिया हैं। हाँ तो ये से संतुष्ट ना है सेहदा। तो अब की बार जो है दिनेश लाल निरहुआ जीते हैं कि ना? आप ना ही निरहुआ कि ना जीता। ये देखिए भैया, सीधा इन लोगों का कहना है कि दिनेश लाल निरहु 5 साल से थे, हम लोगों के लिए कुछ देखल जाई, जे हम के कुछ देखी ताकि ओके जितावल जाई। जी 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 हाँ, तो कहीं कहीं से देखिए हर विभाग के लोग हैं, कहीं कहीं से मानने वाले, जानने वाले और विरोधी भी, और विरोधियों का होना भी जो है अत्यंत आवश्यक है हर पार्टी के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। आप चिन्ह देना, चिन्ह दे तो अपन जे मने समझना ओके देना, जे के गरीब समझना ओके पूछता ना। तो एम्मा जोगी मोदी कौनो गलती ना बनू, तो तोहरे प्रधान के गलती कुछ ना गलती है उनका का, वो देता सबके घर घर के देता, जो प्रधान देता ना उसके का कहानी। कहीं कहीं से मोदी जी को भी इस पर नियम कानून जो है लागू होना चाहिए कि जो गरीब है, जो उसके पात्र हैं, उनको कॉलोनी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग नहीं पाएंगे तो लोग अपना दर्द तो बयां करेंगे ही। हमने के माराई हवा, हमने के केहू कुछ ना का भैया, जब मुख्यमंत्री वहाँ से भेजेंगे तब ना यहाँ देंगे सब प्रधान लोग। जी जी, जब वो क्या नाम से भेजेंगे नहीं तो कहाँ से पाएंगे? प्रधान क्या गलती इसमें? प्रधान की कोई गलती नहीं है। पब्लिक एकदम भेड़ी है। गेहूं चावल देते हैं और उसका पैसा तेल मसाला दाल में असूल लेते हैं। जी जी, मोदी योगी जी जो महंगाई और क्या, ये लोग बोलते हैं कि हम राशन देते हैं। राशन क्या राशन देते हैं? महंगाई देखिए, गेहूं चावल दे देते हैं और उसका पैसा दूसरे रास्ते से जो दाल खरीदता है, मसाला डीजल पेट्रोल से निकाल हाँ सब निकाल जाता है। जो जीएसटी है, तमाम चीज महंगाई। अरे भैया 2 ही 3 चीज में निकल जाता है, पेट्रोल तक मत जाइए, खाने वाली चीज में ही निकल जाता है। और क्या कहा थे चाची? ये तनी महंगाई डरले हमें, और वहू पकाइया बिजली हम माँ पकाई दे, रोज आवत हमें बिजली वाला 30,000 35,000 कहाँ से दे? गैसो फ्री में दे रहे हैं आप सबके। करिए फ्री में दे। हाँ कहियो तो भरा बताओ ना, सलिया में एकदम भरावन ना होलिया के भरावन 500 दे उससे का होई? बराबर दे पैसा कौड़ी। जी जी, शादी का फार्म भरने तो आज साल भर होगा तो देगा ना कहीं प्रधान, ऐसा प्रधान का है काम। तो कहीं कहीं से देखिए लोग यहाँ, अरे मोदी जी देखें कि ना? नहीं तो ना देखा नहीं, वो टीवी में जब हाँ। अरे यहाँ पंडाल में आए कहें कि जल बीच धोबिया खड़ा पियासा, यानी जल में धोबी प्यासा मर गया और मोदी जी आए, आप देख नहीं पाए? फोटोगा में देखा नहीं जब मतलब कर फोटोगा में वो अगवा ना जाए दहन का आप सबके नहीं गए भीतर जाए का कर, जब फोटोगा लौका था खाली फोटुआ तो ऐसा तबो आप देखत रहे ना, आजमगढ़ में आवे और दर्शन न हो, बड़ी घर हूँ सब देखा मोबाइल में टीवी में है। वो फोटुआ के नाते आप भागल चल जाओ। अरे का कहे, चले जाए अपने घरे की घरे जाइए तब का। मोदी जी कैले से खुश है ना आप सब? अरे कबन खुश है, अपन करत है, अपन खात है, कबन खुश है। तो अब की जो है निरहुक ना जीते हैं का जो निरहु ऐसी रहू काहे कौनो तकलीफ देहन का निरहुक हमके देत हम कि निरहु की जिताए। हां कौनो सुख सुविधा उससे बढ़िया तो हमारा अकेले सफर मुलायम। तो यहाँ पर अखिलेश जी फिर आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो आप लोग अखिलेश जी को जिताएंगे अब की बार? है ना जिताए,
तो कैसे जो है, जहां पर एक जातिवाद चलता है, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ निरहु यादव, तो निरहु यादव को छोड़ देंगे आप लोग? ना ही कहीं छोड़ा, हम तो पहले देखा रानी नहीं उनके। तो कह दैया यादव के नाते जिताए देने भाजपा से रहने, तब की अखिलेश यादव जीते हैं आप सब? बिहड़ गलटवा उनके, अब पता नहीं कैसे जीत गई ना, अब के जान। ये तो भैया नई समस्या आ गई कि वोट देते हैं दूसरे को और जीतता था दूसरा कोई। तो का आप सबके लगाल की मशीनियस बेईमानी हो जाए लगा? अब कहाँ पता बाबू मतीनिया में का हो ना हो। ये देखिए कहीं ना कहीं से देखिए, दादाजी रुके रहिएगा। हाँ भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, जहाँ हमारी आजमगढ़ में 10 विधानसभा सपा जीत गई, तब मशीन ईवीएम नहीं चोरी हुआ था। आप बोल दिए हो गया। ये बोल दिए कि 4 लाख की जहाँ जनता की भीड़ है, वहाँ मोदी जी का सबसे दर्शन होगा। 4 लाख जनता आई है ना, जिसके पास रहेगा वही दर्शन करेगा, आगे वीआईपी में जाएगा ना। तो आपका कहने का मतलब जो ईवीएम वाला है वो सिस्टम सही है, वही होना चाहिए। ईवीएम से ही चुनाव होगा। जहाँ हम लोग का भाजपा हार जा रही है, वहाँ ईवीएम नहीं चोरी हुआ है। जहाँ जीत जाएगी वहाँ चोरी हुआ है। पूरी जनता का यही आरोप होता है कि ईवीएम मशीन से जगह जगह पर बेईमानी होती है, कुछ सीटें दिखाने के लिए कहीं कहीं हार जाती है। कोई सबूत है? कोई सबूत है? ये जनता कहती, मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता जनता के लिए पूछ रहे हैं, कोई सबूत है? दादाजी कहाँ गए आप? अरे दादाजी चल गए का? वही दादाजी बता रहे थे कि दिनेश लाल निरहुआ जो काम कर दिया 1.5 साल में, कोई नहीं कर पाएगा, फिर वही चुनाव जीतेगा। फिर वही जीतेगा। अच्छा, हम लोग 400 सीट पार हैं, 400 सीट पार है भाजपा। हाँ, ये देखिए निरहु की देन है। जो मैं एक बुजुर्ग खिलाड़ी हूँ, 60 उम्र है, और ये टोक्यो ओलंपिक का मैं दिल्ली में गया था 24 फरवरी को। और देखिए मैं क्वालिफाइड किया हूँ, 21 किलोमीटर मैराथन दौड़ा हूँ। मैं खिलाड़ी जात का हूँ। तो निरहु जी जहाँ कर रहे हैं, जहाँ नहीं कर पा रहे तो लोग कह रहे हैं भाई इनके ना उनके कल उनके और करेंगे, किसी को नहीं खाली करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये जनता है, जनता एक भेड़ है, जैसे एक भेड़ चली गई, पीछे पीछे सब भेड़ कुएं में गिर गए। हर पार्टी के समर्थक मानने वाले भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं। अगर विरोधी नहीं रहेंगे फिर लड़ेंगे किस? नहीं, तो वही बात है ना। तो जिसका आप खा रहे हैं उसका तो कम से कम थोड़ा मोड़ा तो करिए, खाइए। यानी निरहु से आप संतुष्ट हैं? अरे भाई निरहु से संतुष्ट नहीं तो इतना बड़ा देखिए अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमको दिया है, फिर 2 बार और दौड़ना है, तो मैं चले जाएंगे ओलंपिक। कभी ओलंपिक गए नहीं है, लेकिन चले जाएंगे। आज मतलब निरहु की ही देन है। हाँ, ये निरहु की देन है। और मैं जन्म से आज तक दौड़ रहा हूँ। और देखिए आपके पास है, इस अवस्था में भी आप दौड़ते हैं? हाँ, ये ओलंपिक पेरिस में हो रहा है। पेरिस में? हाँ। अच्छा, कितने किलोमीटर की दौड़? ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप। कितने किलोमीटर की दौड़ होती है? 21 किलोमीटर की। ये देखिए कहीं कहीं से जो है आज इस उम्र में भी दौड़ते हुए चाचा जी को जो है निरहु का मैराथन की बात कर रहा हूँ। फुल मैराथन होता है, 50 किलोमीटर का दौड़ होता है। 42। हाँ, 42 भी होता है, 50 भी। 42 दौड़ने का इंदिरा मैराथन नेहरू प्रयागराज में। और मैं बुढ़ा की उम्र में मैं पहला स्थान किया, 3 स्थान और लोग किए। एक 70 वर्ष के थे सीतापुर, उन्होंने किया। तो किसी को आप क्यों कह रहे हैं? जो करना करिए, विरोध उसका कीजिए जो जड़ से कीजिए कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जिसको कोई खराब नहीं है, खराब हम लोग हैं। हम लोग की सोच खराब है। हम लोग की सोच अच्छी रहती तो आज हम इस तरह से घपलाबाजी नहीं। सोच क्या खराब है जनता की? आप मतलब ये खराब है कि जनता यहाँ की बड़ी ढीली है। हम फलाने के देव, हम ढकाने के देव, हम उनके देव। आप लोग एक हो जाएंगे तो ये ऐसा मजमा नहीं होता। आप चल रहे हैं पैदल और लोग हेलीकॉप्टर चल रहे हैं अपना। उन लोग का किस्मत भी, हम लोग का भी किस्मत है। अब बढ़ोती हमको आजा है तो उसको कुर्सी तो मिलेगी, जो मेहनत किया है। हमें तो पास ही नहीं मिला, हम बाहर का, हमारे नेता भीतर घुस गए। हम कह रहे भैया हम के लिए चलवा, कला के पास है, हम क्या करी? बताओ, पासे नहीं दिया गया तो अब क्या कहें कि निरहुआ खराब है, मोदी खराब। अब भाई आपको जो करना करिए, लेकिन किसी को दोषारोप मत कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए कि कहीं कहीं से किसी का अगर विरोधी होगा, क्योंकि अगर आज राम को लोग जानते तो रावण की वजह से, अगर उनके विद्रोही नहीं होंगे तो लड़ेंगे किससे? क्योंकि उनका होना भी अत्यंत आवश्यक है। हाँ, तो इसलिए होना जरूरी है। तो राम की विजय हुई और रावण का हार हुआ। इसलिए सत्य की विजय होगी, असत्य का हार होगा। जी कहीं कहीं से देखिए लोग इस भीड़ में। हाँ, ये क्या राम मंदिर बनवा दिए 500 साल बाद मोदी जी। ये कितना बड़ा देश के लिए हमारे फायदा हुआ। इसके बाद मथुरा बनवाएंगे, काशी बनवाएंगे। आज तक तो 500 साल से खाली कोर्ट कचहरी चल रहा था ना। जनता आएगी, जनता घर नहीं जाएगी। कोई अतरौलिया से आया है, कोई कहीं से आएगा, तो भीड़ है, पब्लिक ज्यादा है, तो उसको जाना पड़ेगा ना भैया। ये तो खाली जनता मुद्दा उठाती है कि ईवीएम चोरी हो गया, ये हो गया, कोई सबूत लाइए ना। जी देखिए इनका कहना है कि ईवीएम का कोई सबूत होना चाहिए। और
और चुनाव जो है ईवीएम से ही होना चाहिए। का दादी दे सरकार भैया घर बना के दे दे, खेत में खेती कर दे, ट्रैक्टर दे दे इनको, तब सरकार करेगी। ये कुछ नहीं करेंगे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सरकार सब कर दे। इनका प्रधान इनको आवास नहीं दे रहा है तो मोदी जी आवास नहीं दिए। प्रधान को आप चुनिए, प्रधान से पूछिए क्यों नहीं आपको आवास मिला, सेक्रेटरी से पूछिए अपने, मोदी जी बताएंगे, योगी जी बताएंगे। आवाज सबके पास है, तब भी फर्जी ले रहे हैं, 2-2 3-3 सिलेंडर लोग रख रहे हैं। इसमें देखिए सरकार का कोई गलती नहीं है, गलती जो यहाँ के प्रधान है, सेक्रेटरी है, उन लोग की पूरी गलती है। पर प्रधानमंत्री थोड़ी ये सब इसकी जांच करेंगे। लेकिन ये जो गरीब जनता है वो इस बात को नहीं समझ पाती है, वो तो सीधा आरोप प्रधानमंत्री पर ही लगा। देखिए गरीब जनता ऐसा है जो खुशहाल है, ठीक है, जो खुशहाल है, जो आवास की प्रकरण महिलाएं उठा रही हैं, इनका दोष नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगले बजट में भी 3 करोड़ का दिया है और आगे इधर भी 4 करोड़ दिए हैं। होता क्या है कि हमारे ग्राम पंचायतें जो हैं, ग्राम पंचायतों में फिटिंग वुटिंग सही नहीं कराती, वो उनका दोष नहीं है, न सरकार का दोष है, वो तो निचले स्तर के हमारे जो कर्मचारी हैं उनका दोष है कि जाके इन पात्र लोगों का कर दे। कहीं न कहीं लिस्ट में नाम छूटेगा तो पात्र रह जाएंगे, उनका दोष है। तो अपने जिम्मेवारी के जो लोग कर सकते हैं तो सब जगह पहुंच जाएगा। जो अपात्र बचे हैं, पात्र बचे उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, हमें तो कर्मचारी के खोजे की न चाहिए कि कर्मचारी कहाँ देहनी तो कहाँ कैला के देहला के ना देहला। हाँ, नदी के किनारे घर हमें खाने के लिए राशन दिए, ठीक है। बुराई अगर निकाला जाए तो हमारे अंदर भी बुराई है, हर इंसान के अंदर बुराई होती है। अच्छाई बुराई सबके। क्या उसके पहले ये व्यवस्थाएं थी, राशन मिलता था, लैट्रिन करने के लिए व्यवस्था की गई थी। देखिए हम अमीर घर के लड़के हैं, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और मैनेजर का हम लड़के हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारी जो इंसानियत है, जो गरीबी है, उसी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। मोदी कर रहे हैं, आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। इसके पहले सरकार ने क्या किया था हमको बताइए? 200 रुपया किलो नमक नहीं बिका था। हम तब भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं। जब तक हमारी जनता आपस में मिल करके पार्टी जातिवाद को खत्म करके एक सरकार बनाए, चाहे मोदी हो, चाहे मुलायम हो, चाहे कोई भी, ये सभी लोग अपने हैं। यानी मतलब जनता को चाहिए जातिवाद ना देखे, अपना भला देखे कि किससे भला हो रहा है। सिर्फ सरकार प्रधानमंत्री हमको दें। हम क्या दे रहे हैं यार? हम कभी सपा को दे रहे हैं, तो कभी कांग्रेस को दे रहे हैं, तो कभी एनीथिंग किसी पार्टी को दे रहे हैं। हम अपने वसूल पाए ही नहीं। अगर सभी जनता मिल करके एक ही वसूल बनाया होता, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे सपा थी, चाहे मांझी थी, लेकिन हम अपने पानी पर रह ही नहीं रहे हैं। जो सरकार हमें दे रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहेंगे जो आजमगढ़ की जनता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं से कुछ भी कितना भी कोई कह ले, लेकिन जातिवाद जाता नहीं। देखिए आजमगढ़ की जो जनता है, ये शेरों की नगरी है। ये स्वार्थी लोग नहीं आजमगढ़ में रहते हैं। हमारा स्वार्थ किसी पार्टी से नहीं है। हमारा स्वार्थ बस यही है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, हमारे समाज से, हमारे उत्तर प्रदेश से, हमारे देश से वो गरीबी को किसी भी माध्यम से दूर करे और जातिवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई। कुछ नेता लोग आए, आपस में हम लोगों को लड़ाए। आज जो चैन की नींद सो रहे हैं, आज हम जाकर के खलिहान में, अब खेत में जाकर के पुगाल पर सोते हैं। कहीं कहीं से जनता के मतलब कि ना समझी का नतीजा है। पहले तो दोष जनता का है, कल यहाँ कल वहाँ कल यहाँ, इसी में लगी हुई है जनता। तो जनता भी क्या करे, जब 5 साल देखती नहीं संतुष्ट होती तो दूसरी पार्टी बदल देती है। तो नहीं, आप नहीं समझे हमारी बात को। कहने का मतलब हम एक नागरिक हैं, हम एक वोटर हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको भी जोड़ें, उनको भी साथ लेकर चलें, इनको भी साथ लेकर चलें। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि यहाँ जातिवाद को लेकर के जोड़ा जा रहा है। जब तक यह जहर हमारे आजमगढ़ का, हमारे देश से जब तक नहीं निकलेगा, तब तक जातिवाद जाएगा कैसे? जातिवाद जाने का झंडा सबसे ऊंचा था, ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा। जातिवाद जाने का कोई विकल्प है हमारे देश से? जातिवाद चला जाए? क्यों नहीं, कैसे जाएगा? बहुत आसान तरीका है। क्या है बता दीजिए। कि जो नेक्स्ट व्यक्ति आ करके, हम 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, अपनी गरीबी की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आदमी मदद तो कर नहीं रहा है, सिर्फ राय दे रहा है कि फलाने हो जाके चल जा, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। राय देने वाला ही गलत है। हम जनता आपस में मिल करके अपना फैसला करें, अपने गरीबी के बारे में सोचें। अब कोई नेता के पीछे हम न दौड़े, नेता हमारे पीछे दौड़े। कहीं कहीं देखिए जो जनता जनार्दन होती है, आज जनता की देन होती है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन जब तकलीफें आती हैं, कुछ जनता जो है दर दर की ठोकरें खाती है, और उन्हीं को जो है रास्ते में रोक दिया जाता है। नहीं, देखिए सबसे पहले तो जनता को एकाग्र हो करके
ठीक है, आपस में मिल करके जातिवाद को हटा करके, ठीक है, हम जनता जब एक हो जाएंगे तो गरीबी भी ऑटोमेटिक हट जाएगी। जी 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 जातिवाद हट जाएगा, हमारा सुख चैन का समय आ जाएगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारा जो भारत देश है, भारत देश मजबूत होना चाहिए। यहाँ की जवान, यहाँ सैनिकों को सुविधा होनी चाहिए, साथ साथ जनता की भी मजबूती होनी चाहिए। और आप सभी लोग आजाद हैं, अपने दिल दिमाग से सोचें कि किस सरकार के द्वारा जो है देश का भला हो रहा है। सिर्फ अपना ही भला ना समझे, हो सकता है कि आपके भले के पीछे किसी दूसरे का हाथ हो, कि सरकार दे रही हो और आप उस भले का जो फायदा, उस सुविधा का फायदा आप ना पा रहे हो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।